नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खास पेशकश में मैं दीपिका आपके साथ और शुरुआत करेंगे सबसे पहले जनता के जज्बात सियासी धाक। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की धाक उनके राजनीतिक पारी शुरू करते समय ही जमने लगी थी। दरअसल केजरीवाल को 2013 के पहले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में दलितों का सपोर्ट मिलने लगा था। बहरहाल एक धारणा बनी हुई है कि आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा कांग्रेस को डैमेज किया है, लेकिन यह भी सच है कि आम आदमी पार्टी ने तो बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली में सफाया ही कर दिया है। नुकसान तो बीजेपी को भी हो रहा है। हकीकत यह है कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में चले जाने से बाकी सभी दल दलित वोट गंवा बैठे हैं। यही वजह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी होते दिख रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में क्यों भारी है केजरीवाल? इंडिया गठबंधन के कई घटक दल इस बार दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस से खिलाफ है। ये पार्टियां इस बार अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन वाला समाजवादी पार्टी ने तो आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने का फैसला किया है। केजरीवाल के लिए सबसे पहले अखिलेश यादव ही खुलकर उनके समर्थन में आए, फिर तो सिलसिला ही चल पड़ा। पहले ममता बनर्जी, फिर लालू यादव, शरद पवार और उद्धव ठाकरे सबने बारी बारी से केजरीवाल का समर्थन किया। तर्क ये है कि दिल्ली में बीजेपी ये आम आदमी पार्टी का ही मुकाबला है, वहीं बीजेपी को हरा सकती है, इसलिए सब केजरीवाल के साथ हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल दल एक मत है कि कांग्रेस इस चुनाव में बस वोट कटवा है। केजरीवाल का सियासी सफर। दिल्ली के सियासी सफर में काफी रोचक रही है एंट्री। हरियाणा से निकलकर पहले आईआईटी खड़गपुर पहुंचे, यूपीएससी की परीक्षा पास कर इनकम टैक्स ऑफिसर बने। इनकम टैक्स में काम करने के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किए। 2012 में अन्ना आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। 2012 में ही नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। 2013 में दिल्ली का चुनाव हुआ और केजरीवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2015 के चुनाव में अप्रत्याशित जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी को दिन प्रतिदिन मजबूत करते गए। आपकी राह कितनी आसान? जहां राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार भाजपा के लिए इस बार की सबसे बड़ी चुनौती अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है। अगर अंदरूनी कलह को नहीं सुलझाया गया तो आपको इसका सीधा फायदा होगा। बहरहाल चुनावी समीकरणों को देखते हुए कहना जल्दबाजी होगी कि कौन जीतेगा, लेकिन भाजपा की गुटबाजी ने निश्चित रूप से आपकी राह को थोड़ा आसान कर दिया है। वहीं दिल्ली चुनाव का माहौल ये है कि लोग पूछने पर एक सुर में कहते हैं कि आएंगे तो केजरीवाल ही। सबकी राय एक जैसी है, यही कि सभी मुफ्त में बिजली और पानी देने की नीति से खुश हैं। आज मैं आम आदमी पार्टी के साथ तरफ से 7 गारंटी अनाउंस कर रहा हूं इन लोगों के लिए। पहला, सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो जब कोई व्यक्ति को, स्टाफ को निकाल दिया जाता है, कोई नया आता है, नए वाला कोई और रखना चाहता है, उसे ये नहीं पता मैं किसे रखूं, तो एक पोर्टल होगा जिसमें जो लोग अपनी सर्विसेज अवेलेबल कराना चाहते हैं, मान लीजिए कोई खाली है, वो अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे, और जो नए आए हैं और वो सर्वेंट या स्टाफ ढूंढ रहे हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करके एक दूसरे से मैचिंग हो जाएगी कि जो खाली बंदा है वो उनकी लिस्ट हो जाएगी, जो काम देने के लिए स्टाफ को ढूंढ रहे हैं उनकी लिस्ट, और ये एक दूसरे से इनकी मैचिंग हो सकती है। ये सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया जाएगा। इससे बहुत सारे लोगों की समस्याएं दूर हो सकती है। जैसे एक श्रमिक कार्ड हमने बनाया है, लेबर कार्ड, वैसा ही एक सरकारी सर्वेंट कार्ड या सरकारी स्टाफ, पर्सनल स्टाफ कार्ड बनाया जाएगा। और जैसे श्रमिक कार्ड के ऊपर सारी सुविधाएं मिलती हैं कई योजनाओं की, वैसे ही इन्हें भी वो सारी योजनाओं की सुविधाएं दी जाएंगी। आम आदमी पार्टी की अलग रणनीति। आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है। चुनावी माहौल को भांपते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। चुनाव प्रचार में अब पार्टी विपक्षों के आरोपों का तीखा जवाब दे रही है। चुनावी मुद्दों को लेकर आपने एक टीम को रिसर्च के काम पर लगा दिया है। वहीं प्रचार को लेकर आम आदमी पार्टी अलग अलग रणनीति अपना रही है। इसी रणनीति के तहत विपक्षी दलों पर हमले किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी उसी दिन प्रचार के दौरान विपक्षी दलों से संबंधित मुद्दों पर फोकस रख रही है। एक तरफ फोन अटेंड बंद करने चालू कर दिए और दूसरी तरफ अमोनिया का स्तर बढ़ता गया 7 तक पहुंच गया। जब 7 पहुंच गया तब आतिशी जी को सबके सामने आके इसका इजहार करना पड़ा कि दिल्ली के अंदर जहरीला पानी भेजा जा रहा है।
दिल्ली के अंदर यमुना के जरिए हाई अमोनिया के लेवल का पानी भेजा जा रहा है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, एक तो है उसमें अमोनिया, हाई अमोनिया का पानी अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेज दें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी का क्लोरीनेशन होता है, उसमें क्लोरीन मिक्स किया जाता है। अगर अमोनिया और क्लोरीन मिक्स हो जाएं तो इससे डेडली कुछ नहीं है। ये जो पूछ रहे हैं ना कि आप कैसे कह रहे हैं कि ये इससे, अगर इसको क्लोरीनेशन इस पानी का करके हम आप लोगों को पिला देते तो पता नहीं दिल्ली के अंदर क्या होता। चुनाव प्रचार को कैसे धारदार बनाया जाए, इस पर अध्ययन करने के लिए पार्टी की एक टीम भी काम कर रही है, जो विपक्षी नेताओं से जुड़े मुद्दों को पार्टी के नेताओं तक पहुंचा रही है। केजरीवाल ही नहीं, आपके अन्य प्रमुख नेता भी प्रचार के दौरान विपक्षी दलों की कमियों और उन नेताओं से संबंधित मामलों सहित उन नेताओं के राज्यों में बड़ी समस्याओं वाले मुद्दों को भी केंद्र में रखा जा रहा है। जैसे कि 5 तारीख को मतदान होना है, इसके लिए प्रचार 3 तारीख को समाप्त हो जाएगा। सभी प्रमुख दलों के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत से जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी दूसरे दलों के विभिन्न तरह के मुद्दे उठाकर उन विपक्षी दलों को घेर रही है, तो वहीं उनके आरोपों का भी तीखा जवाब दे रही है। आम आदमी पार्टी का मकसद साफ है कि आरोप पर इस तरह से जवाब दिया जाए कि विपक्षी दलों के आरोप की ही हवा निकल जाए। विपक्षी दलों को घेरने के लिए उनके राज्यों की प्रमुख समस्याओं पर अध्ययन करने के लिए आम आदमी पार्टी की एक टीम लगातार काम कर रही है। 10 साल के काम गिना रहे आम आदमी पार्टी के नेता। बता दें कि विपक्षी दलों के बड़े नेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं इसके जवाब के लिए उसे दिन के लिहाज से भाषण रिपोर्ट में बदलाव किया जा रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो चुनाव में आप विपक्ष को किसी भी मामले में उन पर दबाव नहीं बनाने देना चाहती। दिल्ली में पिछले 10 सालों में कराए गए अपनी सरकार के विकास कार्यों को प्रमुखता से गिना रही है और लोगों को ये भी एहसास करने की कोशिश कर रही है कि उनकी सरकार आने के बाद लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया है। वहीं विपक्षियों के आरोप पर भी चुनाव प्रचार के दौरान तीखे जवाब देने की आम आदमी पार्टी की रणनीति है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इसी खबर पर हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जैसा कि 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होना है और आपके पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और आज अखिलेश यादव भी उनके साथ एकजुट होकर रोड शो कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, दिल्ली में फिर से अरविंद केजरीवाल या फिर कोई अन्य पार्टी का चेहरा होगा? दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के चुनाव प्रचार पर नजर डाली जाए तो आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार कहीं अन्य पार्टियों से बेहतर नजर आता है। बेशक भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता, बड़े स्टार प्रचारक, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी भी विगत दिनों रैली करने पहुंचे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के कैंपेनिंग में जब आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली की सड़कों पर जब उतरे, अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और आगे के चुनाव प्रचार की और भी प्लानिंग आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की तैयार हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद और बाकी टीम अखिलेश यादव की अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार में कूद गई है। और दिल्ली में अब उत्तर प्रदेश के रहने वाले तमाम ऐसे लोग जो समाजवादी पार्टी के वोटर के तौर पर जाने जाते हैं, उन वोटर्स का आज अरविंद केजरीवाल के तरफ झुकाव बढ़ता नजर आता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से पहुंचे लोगों की भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में प्रचार का एक नया आज मोड़ देखने को मिला और समाजवादी पार्टी के तरफ से अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल के साथ विधानसभा दिल्ली के चुनाव के प्रत्याशियों के लिए आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की आम जनता से अपील करते हुए नजर आए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में ज्यादा शोर दिखाई देने लगा है, ज्यादा शोर नजर भी आता है। उसकी तुलना में देखा जाए तो कांग्रेस कहीं काफी पीछे नजर आती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए
तो वो चुनावी प्रचार में आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी की कैंपेनिंग डोर टू डोर चल रही है, रोड शो हो रहे हैं, रैली हो रही, विधायक, मंत्री, पार्टी, संगठन सबका सब जिस तरह से 1-to-1 डोर टू डोर कैंपेन में लगा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार किसी भी हालत में अन्य पार्टियों से कमजोर दिखाई देता नजर नहीं आता है। जी अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब बात करेंगे पटरी पर व्यवस्था हिलोर लेने लगी आस्था, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं सीधा लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और दीपदान का कार्यक्रम चल रहा है। अब बात करेंगे पटरी पर व्यवस्था हिलोर लेने लगी आस्था। प्रयागराज महाकुंभ में हादसे के बाद सतर्कता के मद्देनजर त्रिवेणी के घाटों से ड्रोन से तस्वीरें ली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह 8 बजे तक लगभग 50 लाख से अधिक लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। यूपी सरकार के अनुसार 29 जनवरी तक 27 करोड़ से अधिक लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई है। दरअसल मौनी अमावस्या पर हुए हादसे से उबरकर श्रद्धालु संगम में पावन स्नान कर रहे हैं। मेले में व्यवस्थाएं पटरी पर हैं और अधिकारी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। आपको बता दें कि 3 फरवरी को अगले अमृत स्नान के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्कता बरत रहा है। श्रद्धालुओं से भी मेला प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है। वहीं महाकुंभ मेले के सभी पीपा पुल जनता के लिए खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि प्लाटून पुल बंद होने से जनता को काफी समस्या हो रही थी। लगभग 10 से 15 किलोमीटर श्रद्धालुओं को पैदल चलना पड़ रहा था। अब प्लाटून पुल खुलने से श्रद्धालुओं को मां गंगा को पार करने में काफी आसानी हो रही है। बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के विषय में ड्यूटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। सर अभी तक जो पुल बंद खोल दिए, क्या बसंत पंचमी से पहले पुल बंद कर दिए जाएंगे? देखिए वो यातायात योजना का पार्ट है। फिलहाल अभी सुबह हम लोगों ने सारे पुल खुलवाए हैं, भीड़ का प्रेशर कम हो गया इसलिए, लेकिन बसंत पंचमी से पहले अगेन जो हमें जोनल प्लान लागू करने के लिए जैसे पुल बंद कराने होते हैं और खुलवाने होते हैं उसी अनुसार करवाएंगे। सर मुख्यमंत्री ने कहा ऑलरेडी हम लोगों ने निर्देशों के क्रम में ये डिसाइड किया हुआ है कि जैसे 29 तारीख को कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं था, इसी प्रकार 3 तारीख को भी कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं होगा। प्रयागराज से आपको अहम जानकारी दे रहे हैं, जहां मेला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क मूड पर आ चुका है। मौनी अमावस्या में हुए भगदड़ को देखते हुए आगामी 3 तारीख को अमृत स्नान होना है और उसे लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क मोड पर आ चुका है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए विशेष बसें चालू कर दी गई हैं और कहा गया है कि प्रशासन के निर्देशों का श्रद्धालु भी अनुपालन करें। अब बात करेंगे सिरफिरे प्रेमी की करतूत, मौत सबूत, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर। अब आपको बता रहे हैं सिरफिरे प्रेमी की करतूत, मौत और सबूत। प्रतापगढ़ जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। यहाँ स्कूल जा रही एक प्राइवेट स्कूल की महिला टीचर को उसके सिरफिरे प्रेमी ने जिंदा जला दिया। जानकारी के मुताबिक रास्ते में पेट्रोल डालकर प्रेमी ने शिक्षिका को आग के हवाले कर दिया। महिला टीचर की जलकर मौत हो गई। इस घटना में प्रेमी भी झुलस गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि शिक्षिका नीलू की शादी आगामी 2 मार्च को होने वाली थी। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। यह घटना कोहड़ौर थाना क्षेत्र के लौली गांव की है। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।